तो इस तरह से छक्के के साथ इस पारी की शुरुआत हो चुकी है। सलीम खान के बल्ले से ये छक्का लग चुका है और मोहम्मद उबैद परे जो है नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद है। आदिल वानी के हाथ में थी गेंद और तीसरे गेंद पे ये छक्का लग चुका है। ये फाइनल मुकाबला विलेज लेवल टूर्नामेंट वंगीपोरा का, जहां पर टॉस जीता आज आशम नाइट्स के कप्तान ने और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ये पहला ओवर पारी का जारी, फिलहाल जो बॉल है वो गुम गई। विकेट जो यहाँ पर बहुत तेज रहती है, अक्सर मैंने देखा इस विकेट पे बहुत तेज विकेट है। हालांकि आउटफील्ड भी अच्छा है, लेकिन डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड की, उतनी बड़ी डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विकेट के बारे में, विकेट बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। और आदिल वानी अगली गेंद तैयार करने के लिए ओवर द स्टंप लंबे रन अप के साथ सामने है बल्लेबाज सलीम खान। एक बार फिर ये क्या, इस बार फिर से ओवर पिच गेंद, बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, सीधे गई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में और एक और डॉट गेंद। अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है और एक छक्का लग चुका है इस पारी में। अभी तक वो सलीम खान के बल्ले से लग चुका हो, जो कि सलीम खान राइट हैंड बैटर है। तो सामना करेंगे एक बार फिर। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आ चुका है, वाइड बॉल। इस अतिरिक्त रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद आशम नाइट्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 38 लोग इस तरह से हमारे साथ जुड़े जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। ओवर द स्टंप एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया, उस ओवर फील्डर कोई नहीं नजर आ रहा और गेंद चली गई सीमा रेखे से बाहर 4 रन के लिए। मैंने पहले ही जिक्र किया, बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पर डायमेंशन छोटी है और शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया फाइन लेग और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। ये क्या, इस बार फिर से गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक बार फिर गेंद चली गई 4 रन के लिए। मिड ऑफ के फील्डर के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए। ओवर समाप्त, पहला ओवर में 15 रन और काफ़ी महंगा ओवर साबित हो चुका है, समाप्त हो चुका है 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा आशम नाइट्स की जानिब से। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करे, काफ़ी डेप्थ है बल्लेबाजी में आशम नाइट्स की जानिब से। देखिए 16 टीमों का ये टूर्नामेंट था, 2 टीमें आपस में फाइनल खेल रहे इस वक्त वंगीपोरा के इस खूबसूरत ग्राउंड में। सलीम खान जिन्होंने पहले 6 गेंदों में 14 रन बनाए और एक अतिरिक्त रन आए, यानी कि कुल मिलाकर स्कोर जो है 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फुरकान के हाथ में गेंद और लंबे कद का एक खिलाड़ी, अभी मुझे लग रहा है कि ये छोटे कद का खिलाड़ी शायद 18-19 वर्ष का खिलाड़ी नज़र आ रहा है और इस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे। फुरकान उनका सामना करेंगे मोहम्मद उबैद परे, जिन्होंने अभी तक सामना नहीं किया है किसी भी गेंद का। तो ओवर द स्टंप ये गेंद और बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर गेंद आई और थोड़ी सी चोटिल नज़र आ रहा है। बल्लेबाज रिस्ट से गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज काफ़ी अच्छी स्विंग देखने को मिला है, इन स्विंग गेंद थी और बैट्समैन के शरीर पे टकराने के बाद बैट्समैन ऐसा लग रहा है कि चोटिल हो चुका है और काफ़ी दर्द महसूस कर रहा है बल्लेबाज। और हमारे साथ जुड़े मुदस्सिर कादरी, अस्सलाम वालेकुम। इनाम छोटू हमारे साथ जुड़े। आज इनाम छोटू का मुकाबला था, हालांकि इनाम छोटू ने कुछ नहीं किया, लेकिन वेस्टर्न एकेडमी बांडीपोरा की टीम ने वो मुकाबला जीता शालबुक में और सादिक क्रिकेट क्लब हाजिन की टीम को उन्होंने शिकस्त दे दी। एक अच्छा स्कोर उन्होंने भी किया और उसके बाद अच्छी पारी आदिल जोहर के बल्ले से देखने को मिला है, जिन्होंने 102 रन बनाए। शानदार बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और कुल मिलाकर 1.1 ओवर के बाद स्कोर जो है 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद उबैद परे जो कि बिल्कुल चोटिल हो चुका है, लंगड़ाते हुए नज़र आ रहा है, शरीर को जो गेंद लगी अब शायद बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो तैयार हो चुका है फिर से बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि गेंदबाज ने जो ये गेंद फेंकी है, रिस्ट से गेंद फेंकी, सिर्फ रिलीज़ किया इस गेंद को गेंदबाज ने और पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद जो है अंदर की ओर आई और बैट्समैन को उन्होंने परेशान किया, समझ नहीं सका बल्लेबाज इस गेंद को और इस तरह से ये डॉट गेंद।
डीप थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर मिड ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है, शायद विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे। और ये गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि थोड़ी नीची रही गेंद और समझ नहीं सका बल्लेबाज, सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई। फील्डिंग के हिसाब से बैट्समैन जायज़ा ले सकते हैं कि कौन सी लेंगथ और लाइन होने वाली है। बिल्कुल ये विकेट टू विकेट गेंदबाजी अगर करेंगे तो लॉन्ग ऑन इसके लिए आपने रखा है, और डीप थर्ड मैन जो है शॉर्ट पिच गेंद के लिए एक अच्छी फील्डिंग रखी है गेंदबाज फुरकान ने, लंबे कर खिलाड़ी है। वो बहुत अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद, रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट ही लग जाए तो काम तमाम हो सकता है नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज से। और इस तरह से बहुत अच्छी गेंद मैं कहूँगा, शॉर्ट कवर पे फील्डर ने गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया, और इस तरह से किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज को, बाल बच चुका बल्लेबाज। और एक और डॉट गेंद 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर में कोई रन नहीं आई, और एक अच्छी गेंदबाजी फुरकान दोरा, अगली गेंद लेकर तैयार लंबे रन के साथ। ये गेंद इस बार फिर से गेंद को खेल दिया, वहाँ पर शॉट मैं कहूँगा पॉइंट पे एक फील्डर को रखा गया है, जिन्होंने गेंद को एक हाथ में अपने हाथ में लिया है, और इस तरह से रन के लिए नहीं निकले थे बल्लेबाज। इस तरह से ये डॉट गेंद साबित हो चुकी है, बहुत अच्छा ओवर जा रहा है, और 1.4 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर जो है 15, कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। ये गेंद इस बार गेंद को फिर से पुल किया, ऑन साइड की जान से गेंद को खेल दिया है, अंपायर का इशारा आ चुका, एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, फील्डर से के सर के ऊपर से, जो शॉट स्क्वायर लेग पे फील्डर था उसके सर के ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए। इस ओवर में ये पहला चौका लगता हुआ मोहम्मद उबैर के बल्ले से लगा ये चौका, हालांकि पहला चौका लगा है उनके बल्ले से भी। 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर वंगीपोरा के इस खूबसूरत ग्राउंड में विलेज लेवल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला फ्रेंड्स 11 अंदरकूट और असम नाइट्स के बीच में। असम नाइट्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अभी तक अच्छा साबित हो चुका है उनकी जानिब से। 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पारी का ये दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे फुरकान का ये ओवर अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। तो आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहा है गेंदबाज, और सामने है बल्लेबाज मोहम्मद उबैद परे, जिनके बल्ले से एक चौका लग चुका है। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। ये गेंद स्लिप कॉर्नर में जो फील्डर था उन्होंने गेंद को फील्ड किया, अंपायर ने इशारा जरूर किया, ये वाइड बॉल है। इस आखिरी रन के साथ स्कोर 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने की तैयारी में फिर से फुरकान बहुत अच्छा गेंदबाज नजर आ रहा है, लंबे कद का एक खिलाड़ी, काफी फिटनेस नजर आ रहा है। ओह क्या खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन के लिए। फील्डर्स को हिलने नहीं दिया बल्लेबाज ने, विड्थ थी इस गेंद में, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। चौके के 7 ओवर समाप्त, स्कोर 24 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका। हमारा क्रिक हीरो जो है प्रोजेक्ट स्कोर दिखा रहा है 240। हालांकि इस विकेट पे काफ़ी रन्स बनते हैं, विकेट जो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। बड़ी बात यह है कि बैट्समैन के लिए डायमेंशन तो उतनी बड़ी नहीं है, उस तरह से अब गेंदबाजी करने के लिए आया है। और इस बार हवा में चला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे आ रहा और कैच ड्रॉप किया, वहां पर आसान सा कैच था। ये आदिल वानी फिर से गेंदबाजी कर रहे, डीप थर्ड मैन पे फील्डर को रखा गया है, हालांकि इन्होंने कैच ड्रॉप किया। एक आसान सा जीवनदान मिला है बल्लेबाज सलीम खान को, और 1 रन बनाने में कामयाब हो चुके दोनों। हालांकि 2 रन बने इस गेंद में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हजरत अमीर सुल्तान का मैच कब है बानीपुरा में, और उसके बारे में कोई अपडेट मेरे पास नहीं है। हकीम बिलाल के पास अपडेट है उस टूर्नामेंट के बारे में। तो फिलहाल आदिल वानी एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की जान से, डीप लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, और उन्होंने आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाज के पास छोर बदलने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर जो है 27 और बिना किसी विकेट के नुकसान का। पारी का ये तीसरा ओवर जारी, सामने है बल्लेबाज मोहम्मद उबैद परे। इस बार पैर पे ठीक है, किसी अपील की गई एलबीडब्ल्यू के लिए,
और अंपायर ने नकारा किया, लेकिन लेग स्टंप की ओर गेंद जा रही थी, बिल्कुल आगे थी ये गेंद। और फिलिप अपने रिस्ट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेकिन पेस से बीट हो चुका बल्लेबाज और पैड पर टकराने के बाद लेग बाई के तौर पर दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन बनाने का मौका। 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। अभी तक सलीम खान के बल्ले से 17 रन बने और इस तरह से एक बार फिर यहाँ पर गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, उस ओर फील्डर मौजूद, गेंद को रोकने में नाकाम, गेंद गई सीमा रखे से बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका सलीम खान के बल्ले से, शॉर्ट पिच गेंद थी डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, उसके पास मौका नहीं, गेंद चली गई 4 रन के लिए। 32 बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है इस ओवर से। सामने है बल्लेबाज सलीम खान जो कि 21 के स्कोर पर पहुंचे, आक्रामक अंदाज के साथ बल्लेबाजी करे। इस बार यॉर्कर लेंगर गेंद को खेल दिया, फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में उस ओर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। एक और रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में, स्कोर पहुंचा 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर जारी, आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज मोहम्मद उबैद पारे। हालांकि मोहम्मद उबैद पारे ने अभी अच्छा उतना कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला है। मैच कमेंट्री डार अर्शद फ्रॉम संगम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बार गेंद को फिर से खेल दिया और 2 फील्डरों के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए। अंतिम गेंद पे आ चुका एक और चौका और स्कोर जो है इस चौके के साथ 37 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर भी समाप्त हो चुका, मोहम्मद उबैद पारे के बल्ले से ये चौका लग चुका। फील्डिंग टीम जो है काफी दबाव में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर रन्स बनते हैं और इस तरह से तो इस बार हवा में खेला गया शॉट, फील्डर नीचे और बैकफुट पॉइंट पे दायरे के अंदर गेंद को कैच थमा बैठा बल्लेबाज सलीम खान। एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर मिली, यहाँ पर फ्रेंड्स 11 अंडर कोर्ट की टीम को। फिर से बैकफुट पॉइंट फील्डर को बीट करने की उन्होंने कोशिश की, ऊपरी हिस्से पे गेंद लगी, बैकफुट पे ज्यादातर गया बल्लेबाज और सीधा कैच थमा बैठा। फुरकान ने ले ली यहाँ पर विकेट और फुरकान को बहुत अच्छी सफलता मिली, बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा। और 37 के स्कोर पर आशिम नाइट्स की टीम को यह पहला झटका लग चुका। महराज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, वालेकुम सलाम। फिलहाल जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ और भी व्यूअर जुड़ जाएंगे। शाह इरफान आया है, नया बैटर जो कि बल्लेबाजी करने के लिए आया है। शाह इरफान वो स्ट्राइक पर रहेंगे। सलीम खान की विकेट मिली है फुरकान को। फुरकान ने अच्छी गेंदबाजी की, पिछले ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किया, पर 10-10 12-12 रन आते हैं प्रति ओवर में, क्योंकि डायमेंशंस उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन विकेट जो है काफ़ी तेज़ है। और शाह इरफान स्ट्राइक लेने की तैयारी में और वो स्ट्राइक पर रहेंगे। 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 37 और 1 विकेट के नुकसान पर। तो अगली गेंद निकलता है, ओह बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी में कहूँगा। इन्होंने गति परिवर्तन की, गति मिश्रण की गेंदबाज ने, और चेंज ऑफ पेस ऑफ किया इस गेंद को और बल्लेबाज ने भी गेंद को सुरक्षित तरीके से गेंद को खेल दिया और रन की कोई गुंजाइश नहीं। फिलहाल अगली गेंद लेकर इस बार फिर से बैकफुट पे चले गए, अंदर आती हुई गेंद को खेल दिया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया और रन की कोई गुंजाइश नहीं स्कोर बोर्ड में। और इस तरह से सामना करेंगे इस ओवर की एक और गेंद को।
और ये गेंद इस बार गेंद को पुल किया उस और कोई फील्डर नहीं, एक दफे के बाद गेंद चली गई 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ यहाँ पर जो है बल्लेबाज शाह इरफान का खाता खुला। इस तरह से 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 4 रन बनाए, यही चौका आया उनकी पारी में, 41 पहुंचा है स्कोर। और 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला खिलाड़ी सलीम खान जिन्होंने 22 रन बनाए और शानदार पारी खेलकर वो वापस जा चुका। फुरकान ने इसी ओवर में उसको आउट किया है और 3.4 ओवर की गेंदबाजी में 41 और 1 विकेट के नुकसान पर काफ़ी तमाशाई इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इस ग्रैंड फिनाले का वंगीपोरा के इस खूबसूरत ग्राउंड में, ग्राउंड तो बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा है लेकिन विकेट की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। हर बार जब भी मैं यहाँ आता तो विकेट जो है बहुत अच्छी विकेट रहती है। और इस तरह से अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है अभी इस ओवर से। और सामना करेंगे बल्लेबाज शाह इरफान जिनके बल्ले से 1 चौका लगा है डीप थर्ड मैन और डीप लॉन्ग ऑन, जो पहले 6 ओवर में फील्डर जो बाहर है लॉन्ग ऑन और डीप थर्ड मैन। ये गेंद इस बार थोड़ी नीचे रही, गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की जान से, डीप थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर जो है 42 और 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद उबैद परे 12 गेंदों के स्कोर पर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद करने की तैयारी में सामना करेंगे बल्लेबाज। गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक बार फिर चली गई गेंद 4 रन के लिए। पिछले ओवर की आखिरी गेंद में भी चौका और इस ओवर की आखिरी गेंद में भी आया चौका। ड्राइव किया, बहुत तेज स्ट्रोक था और इस 46 पहुंचा है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। मकसूद खान हमारे साथ जुड़े। ये मुकाबला इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के वंगीपोरा में चल रहा है। फाइनल मुकाबला आपकी ओर लाइव आ चुके हैं। जेके स्पोर्ट्स प्लस के माध्यम से आप लाइव कवरेज का आनंद ले रहे हैं। साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे साथ तो और भी जुड़ जाएंगे। एहसान हक हमारे साथ जुड़े। कहाँ पे है मैच? ये मुकाबला जो है इस वक्त वंगीपोरा में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, और दानिश भट्ट को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे शाह इरफान। इस बार आप टीम से काफ़ी बाहर, अंपायर ने इशारा किया वाइड बॉल है। इस 1 रन के साथ स्कोर 47 और 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर जारी है। तो इस तरह से एक बार फिर दानिश भट्ट गेंदबाजी करेंगे और ऑफ टीम से काफ़ी बाहर थी ये गेंद, थोड़ी नीचे रही, विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, कोई रन नहीं। डॉट गेंद साबित हो चुकी है 5वें ओवर की पहली गेंद। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, बाहरी सिरा लग चुका और शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद 4.2 ओवर की गेंदबाजी में 47, 1 विकेट के नुकसान पर। डीप थर्ड मैन और डीप लॉन्ग ऑन दायरे के बाहर है, विकेट कीपर बिल्कुल खड़ा है विकेट के ऊपर। और इस तरह से ये गेंद इस बार गेंद को पुल किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खराब लाइन, खराब लैंग, शॉर्ट पिच गेंद, पूरी तरह से एक कंट्रोल में खेला गया इस स्ट्रोक को और 4 रन उन्होंने प्राप्त किए। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 51 और 1 विकेट के नुकसान पर। तो गेंद इस बार गेंद को धकेला है डीप थर्ड मैन की जानिब से, उस वक्त फील्डर मौजूद और जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो है 52 और 1 विकेट के नुकसान पर। दानिश भट्ट अभी तक गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास और टीम से काफ़ी बाहर खड़े खड़े मारने का प्रयास उन्होंने किया है और संपर्क नहीं हुआ, सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई, कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद। आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज इस ओवर की, 5वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। सामने है बल्लेबाज उबैद। ये गेंद इस बार बैक फुट पे चले गए, गेंद को हल्के हाथ से खेला, जोखिम भरा रन मैं कहूँगा और कंप्लीट भी करता हुआ दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर
53 और 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स का, हालांकि 5 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका। शायद एक और गेंदबाजी में परिवर्तन की गई, शायद एक बार फिर स्पिनर्स को लगाया गया है। हालांकि इससे पहले दानिश भट्ट ने ओवर फेंका है, बहुत अच्छा ओवर आया। अब्दुल हमीद को लगाया गया गेंदबाजी करने के लिए, लगाया गया उसको। एक और परिवर्तन के तौर पर थर्डमैन का फील्डर दायरे के अंदर, लॉन्गॉन का फील्डर दायरे और डीप पॉइंट का फील्डर दायरे के इस बार बैकफुट पे फिर से बड़ा स्ट्रोक मारने का उन्होंने प्रयास किया और थोड़ी नीचे रही गेंद, सीधे चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। और इस तरह से 5वें ओवर की पहली गेंद जो है डॉट हो चुकी है, हालांकि 6वें ओवर की पहली गेंद डॉट। एक गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, ऑन साइड की ओर से गेंद को खेल दिया, फिर से जोखिम भरा रन और दोनों बल्लेबाज भी इन्होंने मुकम्मल किए इस 1 रन के साथ। स्कोर 54, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है शायर खान और मोहम्मद उबैद परे के बीच में। परे उबैद जो है 18 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामने है बल्लेबाज एक बार फिर शाह इरफान। एक है इस बार फिर से बैकफुट पे चली गई, अंदर आती हुई गेंद विकेट टू विकेट गेंद थी और गेंद को खेल दिया वहां पर, खुद बॉलर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ये गया इस बार गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब से, फील्डर से दूर चली गई गेंद 4 रन के लिए। गैप में खेलने में यहाँ पर कामयाब हो चुका बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से इस चौके के साथ स्कोर 58, 1 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में एक एक चौका आ रहा है और अच्छी बल्लेबाजी हो रही है शायर खान और उबैद के बीच में। अब्दुल हमीद का ओवर जारी है, 4 गेंद में उन्होंने 5 रन खर्च की। अभी भी अच्छा ओवर जा रहा, अगर यहाँ से 2 बॉल्स बचाएंगे तो ओवर तो अच्छा आएंगे। और इस तरह से बैक फुट पे गेंद को खेल दिया, शॉर्ट थर्डमैन पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। बार फिर यहाँ पर फिर से बैकफुट पे चले गए खेलने के लिए और कामयाब ओवर ये रहा अब्दुल हमीद का। 5 रन सिर्फ आए इस ओवर से। ओवर समाप्त, स्कोर जो है 58, 1 विकेट के नुकसान पर। अब पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद अब सिर्फ 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे और यहाँ से विकेट भी लेने में कामयाब हो सकेंगे गेंदबाज। तो आपके बाउंड्री लाइन के पास अब फील्डर रख सकते हैं यहाँ से। डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग दायरे के बाहर है और इरशाद अहमद को लगाया गया गेंदबाजी करने के लिए। एक और परिवर्तन, ये पारी का 7वां ओवर जारी और सामने है बल्लेबाज मोहम्मद उबैद परे। 18 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही है। गेंद खिलाड़ी गेंद गेंद को काट किया है, फील्डर से दूर जाती हुई एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। स्वागत किया गया गेंदबाज को इस चौके के साथ, बैकफुट पे चली गई और डीप पॉइंट पे जरूर फील्डर था, उनसे दूर जाती हुई गेंद चली गई 4 रन के लिए। स्कोर 62, 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 7वां ओवर जारी। पहली गेंद पे आया चौका, अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर बार गेंद को ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, ओह मिस फील्डिंग, गेंद गई 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा, जहां पर 1 रन थी वहां पर आपने 4 दे दिए। खराब फील्डिंग। इस चौके के साथ स्कोर 66, 1 विकेट के नुकसान पर। लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगे। ये गेंद इस बार बैक पे गेंद को खेल दिया है, फील्डर से दूर चली गई गेंद। एक और चौका, 3 बॉल्स पे 3 चौके लगे। 70 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। खराब लाइन, खराब लेंथ, शॉर्ट पिच गेंद लगातार कर रहे।
ये गेंद इस बार गेंद बहुत अच्छी गेंद इस तरह से बैकफुट पे चले गए, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया और रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। फिलहाल इस ओवर में आए 12 रन, 70 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इस तरह से एक बार फिर तो शॉट और बैकफुट पे चले गए, फिर से डॉट गेंद साबित हो चुकी। ये गेंद इस बार फिर से गेंद को खेल दिया, अंदरूनी किनारा लगा और शॉट्स के लगी जाने से गेंद को खेल दिया। उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, आसानी के साथ 1 रन बनाने में कामयाबी से 1 रन के साथ स्कोर 71 और 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका। तो अब्दुल हमीद आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। पिछले ओवर में सिर्फ उन्होंने 5 रन खर्च किए, अब फिर से गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट, फील्डर मौजूद, शानदार कैच वहां पर लेने में कामयाब फील्डर। बुमराह के नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी इस फील्डर को और कैच तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और आखिरकार कैच लेने में वो कामयाबी हो चुका है। जितनी तारीफ उतनी कम इस कैच के लिए, शानदार कैच लेने में कामयाब हो चुका और 70 के स्कोर पर ये दूसरा झटका लगा है असम नाइट्स की टीम को 8वें ओवर की पहली ही गेंद में। शाह इरफान और मोहम्मद उबैद परे जो है उनकी पारी का, यानी कि मोहम्मद उबैद परे की पारी का समाप्त किया गया। यहाँ पर अब्दुल हमीद ने शानदार गेंदबाजी की। अभी तक पिछले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए और इस ओवर में पहली ही गेंद में उन्होंने विकेट प्राप्त की। और अब आया फैजान फारूक, एक और बेहतरीन बल्लेबाज, टैलेंटेड प्लेयर है ये और बैटिंग करना जानता है बल्लेबाज। और लकीब अहमद हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए लकीब भाई। और इस तरह से सामना करेंगे फैजान फारूक। इस ओवर की ये दूसरी गेंद, स्कोर जो है 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार गेंद को खेल दिया, फाइन खेला और आते ही यहाँ पर अपनी पारी का आगाज चौके के साथ किया उन्होंने फैजान फारूक ने। इस चौके के साथ स्कोर 74, 2 विकेटों के नुकसान पर। रन रेट जो है ठीक ठाक जा रहा है। ये 8वां ओवर जारी है, 74, 2 विकेटों के नुकसान पर। फैजान फारूक ने खाता खोला इस चौके के साथ। अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर ये गेंद, इस बार फिर से गेंद को खेल दिया और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। एक और चौका, 2 गेंदों पे आए 2 लगातार चौके। इस चौके के साथ स्कोर जो है 78, 2 विकेटों के नुकसान पर। फैजान फारूक 8 के स्कोर पर पहुंचे इन 2 चौके के साथ। बहुत दिनों के बाद आपकी कमेंट्री सुनी, बिल्कुल काफ़ी लंबे समय के बाद आज फिर से मौका मिला। इस बार गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब से, उस और डीप मिड विकेट पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर 79, 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 8वां ओवर जारी। अब्दुल हमीद गेंदबाजी कर रहे और शाह इरफान और फैजान फारूक की जोड़ी जो है बल्लेबाजी कर रहे। तो एक बार फिर ये गेंद इस तरह से, इस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस ओवर में ये तीसरा चौका शाह इरफान के बल्ले से ये पहला और फैजान फारूक ने 2 चौके जड़े अभी तक इस ओवर में और 83 पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद और करेंगे इस तरह से गेंदबाज अब्दुल हमीद। काफ़ी रन खर्च किए अभी तक अब्दुल हमीद ने इस ओवर से। इस तरह से लेग स्टंप से काफ़ी बार विकेट कीपर से थोड़ी सी फंबल और शॉर्ट थर्ड मैन पे गेंद को फील्ड किया गया और दोनों बल्लेबाज के पास 22 के तौर पर 1 रन और 1 वाइड, यानी कि 2 रन खाते में 85, 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद जारी। तो एक बार फिर ये गेंद, तो बहुत अच्छी गेंद बैक पर चले गए गेंद को खेलने के लिए। लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद
और दोनों बल्लेबाज के पास एक ही रन बनाने का मौका। थ्रो बहुत तेज़ फेंका गया वहाँ पर फील्डर से। 86 के स्कोर पर 2 झटके लगने के बाद 8 ओवर्स का खेल समाप्त। तो देखते हैं कि कौन सा गेंदबाजी करेंगे, कितने ओवर का मैच है। इधर बारिश है और ये मुकाबला जो है 20 ओवर्स का मुकाबला है। अभी मौसम जो है बिल्कुल ठीक है, थोड़े बादल छाए हुए आसमान पे, लेकिन बारिश होने के चांस आज बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से 86 2 विकेट के नुकसान पर दानिश भट्ट गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर सामने है बल्लेबाज फैजान फारूक, 10 के स्कोर पर बल्लेबाजी करे। इस बार गेंद को ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और थोड़ी सी मिस फील्डिंग। वहाँ पर दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया है स्ट्राइक रन के बल्लेबाज। इस तरह से इस 1 रन के साथ स्कोर 87 2 विकेट के नुकसान पर। और डॉर इरफान हमारे साथ जो अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई वालेकुम अस्सलाम, आपका भी वेलकम और ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं आपको। और दानिश भट्ट गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामने है बल्लेबाज। और यहाँ पर कॉटन बोल्ट का चांस था, विकेट कीपर ने कैच ड्रॉप किया। मुश्किल चांस होता है, ये बहुत तेज़ थी ये गेंद, लेकिन कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए। कोई प्रयास ही नहीं किया है विकेट कीपर ने, और इस तरह से ये कैच ड्रॉप शाह इरफान का। 8.2 ओवर की गेंदबाजी में 88 पहुंचा है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। मंगीपोरा विलेज लेवल T20 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है। आशम नाइट्स और फ्रंट्स 11 अंडरकोट के बीच में टॉस जीता है आशम नाइट्स ने। इस बार गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर की जान से, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया दायरे के अंदर और रन लेने का कोई भी मौका नहीं था वहाँ पर। 8.2 ओवर की 3 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 89 बल्कि 88 पहुंचा है और 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर यहाँ पर लेग स्पिन से बाहर गेंद को खेल दिया है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस तरह से गेंदबाजी नहीं कर सकते इस बल्लेबाज को, ये कहां छोड़ने वालों में से इस गेंद को। फुल टॉस गेंद मिली और भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज फैजान फारूक ने और गेंद को भेज दिया स्टेडियम से बाहर 6 रन के लिए। 94 2 विकेट के नुकसान पर। लतीफ अहमद ये कहां पर है समीर भाई? ये मुकाबला इस वक्त वंगीपोरा में चल रहा है। एक अच्छे लोकेशन पे ये ग्राउंड वाक़या है, लेकिन ग्राउंड तो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है। और इस तरह से ये गेंद और शॉट फिर से खेल दिया फील्डर, गेंद के नीचे आ रहा है और कैच लेने में कामयाब। शॉट फाइन लेग पे, वहां पर कैच थमा बेटा। धीमी गति की शॉट भी गेंद बड़े स्ट्रोक्स में तब्दील नहीं कर पाया बल्लेबाज फैजान। टो एंड पे गेंद लगी और इस तरह से एक शानदार बेहतरीन कैच लपकने में कामयाब हो चुका है। और 94 के स्कोर पर ये तीसरा झटका लगा और यहाँ पर बहुत बड़ी विकेट, यहाँ पर बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी दानिश भट्ट के लिए। और फैजान फारूक के विकेट उन्होंने प्राप्त की। एक डेंजर मैन फैजान फारूक वापस जाता हुआ 18 के स्कोर पर और इस तरह से 94 3 विकेटों के नुकसान पर। साधुनारा प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल का जारी इसी शाहगुंड और परा कंस्ट्रक्शन वायल के बीच में। और जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है वो होगा थर्सडे को। उसके बाद सैटरडे को हमने एक फाइनल मुकाबले का प्रोग्राम रखा है। देखते हैं कि कौन सी टीम विजय हासिल करेंगे। विलेज लेवल टूर्नामेंट का इनेकाद मैंने किया है साधुनारा प्रीमियर लीग में। उसमें 12 टीमों ने अभी तक हिस्सा लिया। अगर किसी भी टीम को एंट्री करनी है तो मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं 9149403638। उवैस आरिफ आया है नया बल्लेबाजी करने के लिए।
अगर जो रन रेट जो है करंट रन रेट 10.64, यानी कि पूरे 11 की औसत से टीम को रन आ रहे हैं। बस आपको विकेट पर रहना है और आपको पार्टनरशिप बिल्ड करना है, तब जाके आपकी टीम एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकती है। आपके पास अभी समय है, इसके बाद 11 ओवर्स का खेल बचा है और यानी कि 66 बॉल्स बची है। इसके बाद अगर आप लगातार विकेट्स गंवा देंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा टोटल खड़ा करने में आप कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह से गेंद को बैकफुट पे खेल दिया और शॉर्ट थर्ड मिनट पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट के साथ ओवर समाप्त। इस ओवर में आए भी विकेट भी 9 ओवर्स का खेल समाप्त 94 और 3 विकेटों के नुकसान पर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल जेके स्पोर्ट्स प्लस उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर हमारे साथ मैच देख रहे हैं। और 94 3 विकेटों के नुकसान पर आने वाले कुछ दिनों में लगातार मैच होंगे सदनारा में भी, और हम कोशिश करेंगे आप तक बड़े बड़े मुकाबले लाने की। और इस तरह से आप देखेंगे कि कौन सा गेंदबाजी करेंगे। और इस तरह से इस बार गेंद को खेल दिया हल्के से, वहाँ पर रन आउट होने का खतरा और आसानी के साथ पहुँच चुकी है क्रीज पर दोनों ही छोर से। फील्डर ने कोई प्रयास नहीं किया, दौड़ने की कोशिश बिल्कुल भी उन्होंने नहीं की और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर जो है टीम का 95 और 3 विकेटों के नुकसान पर इरशाद अहमद आया है गेंदबाजी करने की। पहले ओवर में उन्होंने 12 रन खर्च की, कोई सफलता उनके नामे नहीं। इस बार ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा बाहर, अंपायर ने इशारा किया वाइड बॉल है। इस आखिरी रन के साथ स्कोर 96 और 3 विकेटों के नुकसान पर 9.1 ओवर की गेंदबाजी में इनके पारी का ये 10वां ओवर जारी है। देखिए इस बार बड़ा स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप और किसी फील्डर के पास मौका नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए, बिल्कुल बल्ले पे बीचों बीच लगी स्लॉग स्वीप 6 रन के लिए 102। 3 विकेटों के नुकसान पर उवैस आरिफ के बल्ले से ये छक्का लग चुका और अपनी पारी का आगाज किया इस छक्के के साथ। ये क्या इस बार सेम स्ट्रोक, एक और 6 रन के लिए 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के, खराब लाइन लेंथ। एक बार फिर ओवर पिच गेंद थी, फिर से उसी दिशा में गेंद को खेला, सेम शॉट, फिर से स्लॉग स्वीप और एक और छक्का। 108 3 विकेटों के नुकसान पर। ये गेंद इस बार बैक टू बैक को कट किया और फील्डर से दूर जाती हुई 4 रन के लिए। ये बहुत महंगा ओवर जा रहा, बहुत बड़ा ओवर जा रहा है। इरशाद अहमद का 30 रन ऑलरेडी इन्होंने खर्च की, भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है इस ओवर से। 112 3 विकेटों के नुकसान पर और पारी का ये 10वां ओवर जारी। काफ़ी किफायती बल्लेबाजी की सभी बल्लेबाजों ने यहाँ पर आशम नाइट्स की गेंद से इस बार फिर से गेंद को खेल दिया और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई एक बार फिर 4 रन के लिए। पिछले 4 गेंदों में आए 20 रन, कुल मिलाकर 22 रन आए इस ओवर से और एक गेंद आना बाकी है भी 116 और 3 विकेटों के नुकसान पर। खराब यहाँ पर गेंदबाजी और इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने में यहाँ पर क्या देखेंगे, कामयाब होंगे यहाँ पर। इस तरह से फील्डर नीचे और कोई गलती नहीं, फील्डर दोहरा और इस तरह से यहाँ पर आखिरकार इरशाद अहमद ने उवैस आरिफ को आउट भी किया है। डीप मिड विकेट पे कैच थमा बैठा। 116 के स्कोर पर यह चौथा झटका लगा है टीम आशम नाइट्स को। यानी कि 10 ओवर्स का खेल समाप्त 116 4 विकेटों के नुकसान पर। अब समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। शाहिर खान नॉट आउट बल्लेबाजी करे 20 के स्कोर पर।
तो ड्रिंक्स के बाद फिर से वापस लौट चुके हैं हम, और नया बैटर जो है बल्लेबाजी करने के लिए आया है। तो जो नया बल्लेबाज आया है आमिर शाह, वो नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। और इस ओवर की पहली गेंद जो है डॉट हो चुकी है। दानिश भट्ट फिर से गेंदबाजी करेंगे, और ये गेंद इस बार इनको पुल किया, उस फील्डर मौजूद, और शानदार फील्डिंग, फील्डर द्वारा रन की कोई गुंजाइश नहीं। शॉट स्क्वायर लेग पे इन्होंने गेंद को फील्ड किया है। 116 4 विकेटों के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी में शायर खान 20 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। इस तरह से इस आखिरी रन के साथ स्कोर जो है 117 और 4 विकेटों के नुकसान पर। और दस्टम ये गेंद इस बार लेग स्टंप से फिर से बाहर, वाइड का इशारा, एक और वाइड, एक और आखिरी रन आप जोड़ दीजिए स्कोरबोर्ड में 118 4 विकेटों के नुकसान पर। डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग। ये फील्डर जो है दायरे के बाहर नजर आ रही। अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार इस बार गेंद को पुल किया, फील्डर गेंद को नीचे आ रहा है, इस बार थ्रो किया लेकिन विकेट पे नहीं लगा, और बैकअप पे गेंद को फील्ड किया गया, और 119 और 4 विकेटों के नुकसान पर 10.3 ओवर की गेंदबाजी में। दानिश भट्ट ने इस मुकाबले में एक अच्छी गेंदबाजी की। इस बार फिर से गेंद को पुल करने का प्रयास, उनके शरीर पर टकराने के बाद के हेलमेट पे तो नहीं लगी गेंद, नेक पे गेंद लग चुकी है। एक धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद थी, धीमी गति की बाउंसर थी ये। 119 4 विकेटों के नुकसान पर आमिर शाह बीट हो चुका है इस गेंद से। तो आमिर शाह के गर्दन पे गेंद लगी है, और इस तरह से वो बिल से फिर से तैयार हो रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। अयान अल्ताफ ये कहाँ पर है? ये मुकाबला इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त वंगीपोरा में चल रहा है। दानिश भट्ट गेंदबाजी करेंगे, एक बार फिर ये गेंद गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जान से, फील्डर वहां पर कोई तैनात नहीं है, और दो फील्डरों के बीच में से गेंद गई 4 रन के लिए। ओवर पिच गेंद थी, और इस तरह से भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज आमिर शाह ने, और 4 रन प्राप्त किए उन्होंने इस चौके के साथ 123 और 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का एक 11वां ओवर जारी, इसके बाद 9 ओवर्स का खेल बचा है। लगातार रन अच्छे आ रही है टीम आशम नाइट्स को। एक बार फिर ये गेंद और बाहरी किनारा लगने के बाद स्लिप कर में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी, और वहां पर बैकअप पे मिस फील्डिंग, और लॉन्ग ऑन की जाने से गेंद गई 4 रन की ओर, और वहां पर फील्डर ने, दूसरे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। इस तरह से ये 3 रन आए इस गेंद में। इन 3 रनों के साथ स्कोर 126, 4 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर्स का खेल समाप्त।
126 4 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर्स का खेल समाप्त। 9 ओवर्स का खेल बचा है। दानिश भट्ट ने 3 ओवर्स में 25 रन खर्च की और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। शाहिर खान 21 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। आमिर शाह अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 7 रन बनाए। नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे। अब गेंदबाजी करने के लिए आया है आदिल वानी। आदिल वानी ने 2 ओवर्स में 27 रन खर्च की और उनका सामना करेंगे आमिर शाह। तो एक बार फिर आमिर शाह के लिए गेंदबाज को ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर मौजूद और थ्रो किया। डायरेक्ट हिट लग जाए तो काम तमाम हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। 1 रन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था और इस 1 रन के साथ 128 और 4 विकेटों के नुकसान पर। और आदिल वानी और स्टंप गेंदबाजी करेंगे शाहिर खान की। इस बार शाहिर खान ने गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। कमाल का ये शॉट था। फिर से स्लॉग स्वीप खेलने में कामयाब शाहिर खान। 133 इस छक्के के साथ पहुंचा। 4 विकेटों के नुकसान पर रन्स लगातार आ रही है टीम के लिए। आदिल बुमराह के नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को। इस बार फुल टॉस गेंद को खेल दिया मिड विकेट और लॉन्गर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका। खराब गेंदबाजी आदिल वानी द्वारा लगातार। कोई टप्पा उन्होंने नहीं चुना अभी तक। आदिल वानी खराब गेंदबाजी कर रहे। 137 4 विकेटों के नुकसान पर। कभी कभार फुल टॉस, कभी कभार ओवर पिच गेंद और कोई अच्छा टप्पा अभी तक उन्होंने नहीं चुना इस मैच में। एक बार फिर ये गेंद, इस बार फिर से गेंद को खेल दिया और कैच ड्रॉप। वहां पर शॉट मिड विकेट पे फील्डर जरूर था। इस बार पेस ऑफ यानी कि गति परिवर्तन इस गेंद को उन्होंने किया है। चेंज ऑफ पे स्लो डिलीवरी और निचले हिस्से पे गेंद लगी और शॉट मिड विकेट पे फील्डर ने कैच ड्रॉप किया और ये गलती कर ली फील्डर ने। इस बार गेंद को खेल दिया है पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका। अभी तक 15 रन आए इस ओवर से। 141 4 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद 8 ओवर्स का खेल बचा है। तो आखिरी गेंद करने में कम। बहुत अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर समाप्त 141 4 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवर्स का खेल समाप्त। दानिश भट्ट वो फिर से गेंदबाजी करेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी में कहूँगा 3 ओवर्स में 25 रन देकर 1 विकेट उन्होंने प्राप्त की और फिर से वो गेंदबाजी करेंगे। जहांगीर जोहर हमारे साथ जुड़े और इस तरह से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ये गेंद जो है अच्छे टप्पे पे उन्होंने डाली और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। हमारे साथ जहांगीर जोहर, बेस्ट ऑफ लक आशम नाइट्स। नाइस कमेंट्री भाई समीर भाई, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। 141 और 4 विकेटों के नुकसान पर अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर डंडा बार बोल्ड किया गया दानिश भट्ट ने
रिस्ट से गेंदबाजी कर रहे हैं और आमिर शाह की विकेट उनको मिली है। अंदर आती हुई गेंद मिडल स्टिप के टकराने के बाद और बोल्ड किया गया और इस तरह से यहाँ पर ये 5वां झटका लगा 141 के स्कोर पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा फ्रेंड्स 11 जैनाकोट की जानिब से, अगर उनको वापसी करनी है, आपको सिर्फ विकेट्स लेनी है। अगर आप विकेट्स लगातार लेंगे तो 180-190 तक रोक सकती है टीम को, क्योंकि इस पिच पे रन्स अच्छे से आ रहे हैं, रन्स बनते हैं बहुत इस विकेट पे। डायमेंशंस उतनी बड़ी नहीं है, बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ जो है वो एरिया जहाँ पर बड़ी बाउंड्री है, बाकी जो स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बाउंड्री है काफ़ी नज़दीक है और 190 अगर लक्ष्य मिलेंगे तो वो चेज़ भी हो सकता है यहाँ पर। और 12.2 ओवर की गेंदबाजी में 141 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार को आगे आकर खेल दिया पॉइंट की जानिब से, वहां पर फील्डर मौजूद और दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन बनाने का मौका। बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस गेंद को खेल दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की जानिब। 142 5 विकेटों के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी में टॉस जीतने के बाद असम नाइट्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायर खान 35 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। ये गया इस बार को खेल दिया आतरी को उछाल लीडिंग एज और फील्डर से थोड़ी आगे पड़ी ये गेंद और दोनों बल्लेबाज के पास रन लेने का कोई भी मौका नहीं। और इस तरह से ये डॉट गेंद बहुत अच्छा स्पेल डाला अभी तक दानिश बाट ने इस मुकाबले में। तो अगली गेंद वो करने की तैयारी में है ये गेंद और इस तरह से लीडिंग एज फिर से लग चुका। फील्डर गेंद के नीचे आ रहा और कैच ड्रॉप करने के बाद एक रन लेने में कामयाब। इस एक रन के साथ स्कोर 143 5 विकेटों के नुकसान पर। 13वां ओवर जारी है पारी का। एक 143 5 विकेटों के नुकसान पर सामने है बल्लेबाज। एक बार और फिर से लीडिंग एज, एक टप्पे के बाद फील्डर तक पहुंची गेंद। ओवर समाप्त। अब 13 ओवर्स का खेल समाप्त 143 के स्कोर पर 5 विकेटों के नुकसान पर। अठारह लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि आज व्यूवर इसलिए कम है कि यहाँ पर उन प्लेयर्स को कोई नहीं जानते जो हमारे व्यूवर से बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर अक्सर उन प्लेयर्स को कम जानते होंगे। 143 5 विकेटों के नुकसान पर 25 बॉलर्स का सामना किया शायर खान ने और 36 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। शाह कैसर 2 गेंदों में 1 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाजी करे। फुरकान जो है अभी फिर से गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने है बल्लेबाज शाह इरफान। 143 5 विकेटों के नुकसान। इस बार गेंद को पुल करने का प्रयास किया, वहां पर 2 फील्डर के बीच में से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। 1 रन से यहाँ पर संतोष रहेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर 144 5 विकेटों के नुकसान पर 13.1 ओवर की गेंदबाजी में।
तो एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे, इस बार फिर से गेंद को खेलने की कोशिश, लेग स्टंप से काफी बाहर जा रही है, वहां पर रन आउट होने का खतरा, मना किया वहां पर स्ट्राइक रन के बल्लेबाज रानी के लिए। ये डॉट गेंद साबित हो चुकी है, पिछले कई ओवर से अच्छा कमबैक कर देखने को मिला है फ्रंट्स 11 अंडरकूट की जानिब से। तो इस तरह से अब फुरकान गेंदबाजी कर रहे हैं, फुरकान ने पहले ही इम्प्रेस किया। ओ बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर से फंबल, गेंद गई 4 रन के लिए। डॉट गेंद जरूर हुई लेकिन विकेट कीपर से नहीं रुकी, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। 22 के तौर पर ये अतिरिक्त 4 रन जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड में। 149 5 विकेटों के नुकसान पर ऑलरेडी इस यहाँ पर भंगीपोरा के SNMA ग्राउंड में एक और टूर्नामेंट जो जारी है। इस ग्राउंड में एक और टूर्नामेंट जो कि 32 टीमों का टूर्नामेंट है, जिसमें विनर्स प्राइज है 65,000। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ऑर्गेनाइजर है जिमी। इस तरह से गेंद को खेल दिया फाइनल की जान से, वहां पर फील्डर मौजूद और कोई रन बनाने का मौका नहीं। डॉट गेंद, स्कोर रहेगा 149 5 विकेटों के नुकसान पर। शायर खान 41 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कौन सा 49 149 149 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार स्लॉग स्वीप और गेंद को खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खराब लाइन और लेंथ ओवर पिच गेंद थी, गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 153 5 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर के बाद, यानी कि 6 ओवर्स का खेल बचा है और लंबा सफर भी तय करना है। 45 के स्कोर पर पहुंचा बल्लेबाज शायर खान, सिर्फ 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से। क्या छक्के के साथ इसी ओवर में करेंगे मुकाबला, और इस बार बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, पहले बल्ले पे उसके बाद पैड पे। ओवर समाप्त 153 5 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर्स का खेल समाप्त। कुछ बातचीत हो रही है यहाँ पर गेंदबाजों फील्डिंग टीम की ओर से, हडल उन्होंने बनाया है। अब कुछ बातचीत हो रही है कि क्या यहाँ पर 190-200 तक ऐसी रोकनी है टीम को। अभी ठीक ठाक रन रेट जा रहा है, 11 की औसत से इनको रन आ रहे हैं 153 5 विकेटों के नुकसान पर। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी शुरुआती ओवर से ही हुई आशिफ नाइट्स की जानिब से। हालांकि 5 विकेट जरूर गंवा दी उन्होंने, 153 बोर्ड पे लग चुकी है ऑलरेडी। शाह इरफान 45 के स्कोर पर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं। 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जबकि शाह कैसर ने सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया और 1 के स्कोर पर बल्लेबाजी करे। सदनारा में भी मुकाबला जो चल रहा है, 110 रन बनाए शाहगुंड की टीम ने और सिर्फ 1 ही विकेट उन्होंने गंवा दी। इरफान अहमद जो है वो 76 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। तो फिर से वापस इस मुकाबले की ओर इरशाद अहमद अब गेंदबाजी करेंगे, फिर से उनका सामना करेंगे शाह कैसर। इरशाद अहमद के हाथ में है गेंद, 15 ओवर की पहली गेंद, फ्लैटेड गेंद को बैकफुट पे कट किया और फील्डर से हिलने नहीं दिया, गेंद गई 4 रन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे पंच कट किया, पॉइंट और बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। स्वागत किया गया गेंदबाज को चौके के साथ
रन आ रहे हैं, 157 पहुंचा है स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस तरह से एक बार फिर गेंद करेंगे इरशाद। सामने है बल्लेबाज, इस तरह से फिर से बैक पे कट करने का प्रयास और डॉट गेंद साबित हो चुकी है। इरशाद अहमद और इस टाइम ये गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया शॉट थर्ड मैन की जन से, वहां पर रन के लिए निकला था बल्लेबाज, लेकिन मना किया है शाह कैसर ने। अब शाह इरफान 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। तो ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार गेंद को खेल दिया फाइनल की ओर से, उस ओर फील्डर मौजूद और अपना 50 रन मुकम्मल करता हुआ बल्लेबाज शाह इरफान 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 50 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे। 158 5 विकेटों के नुकसान पर हर जो अशरफ नाइट्स की टीम है तारीफ कर रहे। और बैकफुट पे पंच, मिस फील्डिंग के चक्कर में गेंद गई 4 रन के लिए। फील्डर जरूर था, कोई उन्होंने प्रयास नहीं किया, गेंद गई 4 रन के लिए। 162 5 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद 5 ओवर्स का खेल बचा है। खराब गेंदबाजी लगातार इरशाद अहमद द्वारा। अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर ये गेंद, इस बार बैक पे गेंद को खेल दिया आसानी के साथ, एक सिंगल प्राप्त किया आखिरी गेंद में इस 1 रन के साथ। स्कोर 163 5 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर्स का खेल समाप्त। तो इस तरह से यहाँ पर 15 ओवर्स का खेल समाप्त। 163 5 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह से इस ओवर की है पहली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, निचले हिस्से पे गेंद लगी और लीडिंग एज में कहूँगा, और आसान सा कैच थमा बेटा वहाँ पर गली की जानिब से। और इस तरह से शाह कैसर की, हालांकि शाह इरफान 35 गेंदों में 50 रन बनाकर वापस लौट चुका है, और अब्दुल हमीद के खाते में ये सफलता और बहुत अच्छी विकेट मिली ज़रूर। हालांकि शाह कैसर उन्होंने आउट किया है। शाह इरफान नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं 50 के स्कोर पर। रिजवान खान कहाँ पे है? वंगीपोरा में फाइनल मुकाबला चल रहा है, विलेज लेवल टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले अशरफ नाइट्स और फ्रंट्स 11 अंदर कूट के बीच में। 15 ओवर्स के बाद 163 6 विकेटों के नुकसान पर अब्दुल हमीद 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 21 और 2 सफलता उनके नाम। इम्तियाज़ अहमद जो है नया बल्लेबाजी करने के लिए आया है। शाह इरफान 50 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब्दुल हमीद फिर से गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामने हैं बल्लेबाज इम्तियाज, नया बैटर है। इस बार गेंद को खेल दिया है, वहां पर डीप थर्ड में की जान से फील्डर मौजूद, आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने प्राप्त किया इस 1 रन के साथ। स्कोर जो है 164 और 6 विकेटों के नुकसान पर। काफ़ी कैचेस ड्रॉप किया आज फ्रंट्स 11 अंडरकोट की टीम ने। और इस बार शॉट पिच गेंद पुल किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अंपायर से निर्णय आना बाकी है, क्या छक्का है या चौका।
अभी अंपायर से इशारे का इंतज़ार है 4 रन के लिए। अंपायर ने इशारा किया है 4 रन है इस चौके के साथ 168 और 6 विकेटों के नुकसान पर शाह इरफान के बल्ले से ये चौका लग चुका। शाह इरफान तो ये क्या इस बार बैक टू बैक इनको खेल दिया और शानदार कैच लिया वहां पर फॉलो थ्रू में। कमाल का ये कैच था, जंप किया वहां पर फील्डर बॉलर अब्दुल हमीद ने और फॉलो थ्रू में कैच थमा बैठा शाह इरफान। 54 के स्कोर पर आउट हो चुका अब शाह इरफान 168 7 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल हमीद की ओर से ये दूसरी विकेट इसी ओवर में। शानदार गेंदबाजी। वसीम बशीर आया है नया बल्लेबाजी करने के लिए 168 और 7 विकेटों के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी में यहां से ऑल आउट भी कर सकती है टीम को। अभी 4 ओवर्स का खेल इस ओवर के बाद बचा, यानी कि 26 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। अगर फ्रंट्स 11 अंडरकोट की टीम बॉलिंग अच्छी करेंगे यहां से भी उनको ऑल आउट कर सकते हैं, बाकी ओवर्स रहेंगे। अब्दुल हमीद ने अच्छी गेंदबाजी की, 2.4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 26 रन खर्च किए और 3 सफलता दिलाई अपनी टीम को। अभी इसके बाद एक और ओवर उनका बचा हुआ है। तो इस तरह से एक बार फिर अब्दुल हमीद गेंदबाजी करेंगे और सामने है बल्लेबाज नया बैटर जो है बैकवर्ड पे गेंद को खेल दिया और खुद बॉलर ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, डॉट के साथ यहाँ पर वसीम बशीर की पारी शुरुआत 168 और 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज अब्दुल हमीद ने सिर्फ 5 रन इस ओवर से इस बार गेंद को खेला, गैप में खेल दिया, वहाँ पर फील्डर ने शानदार फील्डिंग किया और रन के लिए नहीं निकले थे बल्लेबाज, मना किया वहाँ पर इम्तियाज़ ने। और इस तरह से ओवर समाप्त, 16 ओवर्स का खेल समाप्त 168 और 7 विकेटों के नुकसान पर। फुरकान के हाथ में है गेंद, अब फिर से गेंदबाजी करेंगे फुरकान और कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है और इस तरह से एक बार फिर ये गेंद बैक पे गेंद को खेल दिया, उस फील्डर मौजूद, वहां पर रन आउट होने का खतरा आसानी के साथ रन आउट के रूप में एक और सफलता 168 और 8 विकेटों के नुकसान पर। 16.1 ओवर की गेंदबाजी में बैकफुट पे कट करने का प्रयास, फील्डर के हाथों में गेंद चली गई और तब तक जो इम्तियाज़ है वो गया था क्रीज से बाहर और आसान सा ये रन आउट हो चुका है। इस तरह से 168 8 विकेटों के नुकसान पर 23 गेंदों का खेल आना बाकी है। आप प्रेडिक्ट कर सकते कि कितना टोटल खड़ा कर सकती है टीम, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना टोटल खड़ा करेंगे टीम अशम नाइट्स। यॉज द वाइब आया है नया बल्लेबाजी करने के लिए।
168 8 विकेटों के नुकसान पर 2 विकेट्स अब बची है। अब फुरकान की हाथ में गेंद रनआउट के रूप में पहली गेंद में इस ओवर में विकेट आई है और अब एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे फुरकान। यूज द वाइड नया बैटर आया है बल्लेबाजी करने के लिए, राइट हैंड बैटर है इस बार आतम से काफी ज्यादा बाहर और कैच ड्रॉप किया गया। वहां पर यह कैच था यहाँ पर जिन्होंने ड्रॉप किया है फील्डर सॉरी विकेट कीपर ने 168 8 विकेटों के नुकसान पर। तो एक बार फिर ये गेंद हल्की सी अपील की गई, ऊपर लगी है गेंद, डॉट गेंद। एक अच्छी सोच है एक बल्लेबाज द्वारा, क्योंकि ये जो आसानी के साथ खेल रहे बड़े स्ट्रोक्स के लिए नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 विकेट्स बची है। अब रॉयल गुडविल का मैच जो है हमें उसके बारे में अपडेट नहीं है, कोई लिख रहा है। तो अगली गेंद लेकर तैयार एक बार फिर ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, घूम करके लास्ट स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए यूज द वाइड के बल्ले से। ये बहुत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया उन्होंने, बहुत बड़ा छक्का। ये छक्के के साथ 174 और 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें बची है भी इस ओवर से और फुरकान ने भी अच्छी गेंदबाजी की इस मुकाबले में। रन्स काफ़ी बनते हैं इस विकेट पे। अगली गेंद लेकर तैयार एक बार फिर सामने है बल्लेबाज, इस बार बैगेंड को खेल दिया बैक पॉइंट की जानिब से, उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ये डॉट गेंद साबित हो चुकी है। अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज फुरकान, उनका सामना करेंगे यूज द वाइड। तो एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे ये इस बार इनको पुल करने का प्रयास, शॉर्ट पिच गेंद की, ओवर समा डॉट के साथ 17 ओवर्स का खेल समा 174 8 विकेटों के नुकसान पर। अब 3 ओवर्स का खेल बचा है और गेंदबाजी करेंगे फिर से जिन्होंने पिछले ओवर में एक ही ओवर में 2 सफलता दिलाई। 34 लोग इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। 174 8 विकेटों के नुकसान पर अब्दुल हमीद ये शानदार गेंदबाजी की आज के इस मुकाबले में। तो इस ओवर की ये पहली गेंद और अतरे को छाल बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, ओवर पिच गेंद थी, आगे आकर उनको मारने का प्रयास किया और इस तरह से एक 22 के तौर पर एक सिंगल उन्होंने प्राप्त की इस 1 रन के साथ। 175 8 विकेटों के नुकसान पर 17 बॉलर्स का अभी खेल आना बाकी है। एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे ये गेंद इस तरह से धीमी गति की गेंद और स्लिप कॉर्ड में फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। 175 8 विकेटों के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी में। पहले शुरुआती ओवर्स में काफ़ी अच्छी रन, बीच में भी अच्छी रन बने, लेकिन आखिरी ओवर्स में उन्होंने लगातार विकेट्स गंवा दी। एक गेंद इस बार बैक टू बैक गेंद को कट किया, उस ओवर फील्डर मौजूद वहां पर रन आउट होने का खतरा, आसानी के साथ रन आउट होंगे और इस तरह से एक और रन आउट। 175 9 विकेटों के नुकसान पर यह दूसरा रन आउट पिछले ओवर से लेकर अभी तक। 175 9 विकेटों के नुकसान पर अब आखिरी जोड़ी मैदान में है, क्या यहाँ पर उनको ऑल आउट करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैंने अर्ली प्रेडिक्ट किया 190 तक पहुँच सकती है टीम। 175 9 विकेटों के नुकसान पर अब सिर्फ एक ही विकेट, यानी कि लास्ट होप, आखिरी जोड़ी अब मैदान में।
तो एसके आया है नया बल्लेबाज और इस तरह से ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक मारने का प्रयास, नीचे विकेट कीपर आ रहा है और इस तरह से पूरी तरह से टीम ऑल आउट हो चुकी है 175 के स्कोर पर। और 17.4 ओवर की गेंदबाजी यानी कि 14 गेंदें बाकी रह चुके, 175 के स्कोर पर पूरी तरह से टीम सिमट चुकी। 176 रन चाहिए जीतने के लिए और दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से लाइव जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।